आप उसमें फेल हो जाते हैं तो भी को आपको घबराना नहीं है, कितने बार भी फेल होते हैं तो हर बार यही बैठ के आदमी सोचना चाहिए। सो आप दोनों में कौन ज्यादा मोटिवेटेड है? चेताली ओके ज्यादा मोटी है ना। 3 सेट हो गए तब भी सर नहीं आ रहा बोले तो कैसा गुस्सा आने वाली बात करते हैं ना। रेडी करी तो सबको गुड मॉर्निंग। कॉफी मेरा वो प्यार है जिसके बिना मैं अपना दिन शुरू भी नहीं कर सकता। रोज सुबह ये कप ब्लैक कॉफी मुझे चाहिए ही। ये कॉफी बनाने के बाद मैं कुछ ऐसा बिजी हुआ कि मैं एक भी वीडियो शूट नहीं कर पाया शाम के 5 बजे तक। पर टास्क तो सबके अपने अपने चल रहे थे, लेकिन आज रचिता दीदी ने जीजू और दीदी का बहुत एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया, मुझे बहुत पसंद आया। तो आज के टास्क भी देखें और आज का वो इंटरव्यू देखें, बहुत फायदेमंद होगा। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट पार्थ तिवारी और आज चल रहा है 19वां दिन, 19th डे ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। शाम हो चुकी है और मैं एक भी वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो डालना इंपॉर्टेंट है, टास्क दिखाना इंपॉर्टेंट है, पर समय की कोई बाधा ऐसा सच रखी नहीं थी। कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, आज डिफिकल्ट हो गया, बट फिर भी इट्स फाइन, इट्स ओके। अभी से शूट करूंगा, जितना हो सके उतना कंटेंट बनाएंगे। आज पापा की, आज नहीं कल बुक खत्म हो गई थी, तो उसके बारे में हम डालेंगे कि उन्होंने क्या सीखा उस बुक से, उसका सार। थोड़ी बातचीत की जाएगी मम्मी से और देखेंगे सबके टास्क। तो शुरू करते हैं आज का। जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देने, कस्में वादे निभाने वाले वादे तो सारे एक दूसरे से करते ही है, बट आज के ये नए ज़माने में एक नया वादा भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम दोनों एक दूसरे को फिट रखने में मदद करेंगे और मोटिवेट करेंगे। दीदी और जीजू को आज टाइम मिला साथ में वर्कआउट करने का, सो ये भी एक तरीके का रोमांटिसिज्म ही है कि आप साथ में वर्कआउट करें। सिर्फ साथ में बाहर बेकार खाना और पार्टी में नाचना वो सब भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कुछ भी हो तो ज़िंदगी का स्वाद और आ जाएगा। कुछ ज़्यादा अच्छी बातें करने लगा हूँ मैं, पर एक्चुअली ये फैक्ट भी है। और एक बात आपको बताऊंगा, आप लोग जाकर ना एक बार डे 1 का वीडियो देखना, सबके चेहरों पे आपको फ़र्क दिखेगा, सबके चेहरों की चमक बदल चुकी है। थोड़ा बहुत खाने में चेंजेस करके, अच्छी चीज़ें ऐड करके और बुरी चीज़ें हटाकर ही हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलता या खाने का टाइम नहीं मिलता, ये रीज़न्स हम अपने आप को दे रहे होते हैं। सबको सब चीज़ का टाइम मिलता है, डाइट करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन आपको खाना खाने का तो टाइम रोज़ मिलता है ना। हर इंसान खाना खाता है, तभी तो इंसान का वज़न बढ़ रहा है या वो अनहेल्दी हो रहा है। टाइम मिलता है ना, तो इन सब चीज़ों का भी टाइम मिलता ही है, चाहे आप कितने ही बिज़ी क्यों ना हो, बस इसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड करना होता है। एक बार प्रायोरिटी बनाकर तो देखिए, एक बार छोटा सा चेंज लाकर तो देखिए। मज़ा नहीं आया तो मेरा वीडियो आके अनलाइक कर देना, बट यू शुड ट्राई। खैर, दीदी सूर्य नमस्कार कर रही थी। हमारे घर के सामने घर ये वाला अभी अभी पेंट हुआ है, उसके पीछे ये बढ़िया सा व्यू, सुनहरा सा सनसेट। खैर, मैं इसके बाद थोड़ा बिजी हो गया और मेरे घर वालों की मस्ती चालू हो गई वर्कआउट करने के बाद। दीदी ने बड़ा अच्छा सा इंटरव्यू लिया, आप वो देखिए। पीछे मेरी थोड़ी इरिटेटिंग सी आवाज़ आ रही है क्योंकि मैं फ़ोन पर बात कर रहा था, तो उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। ये वर्कआउट होने के बाद का सिचुएशन है। रिलैक्सिंग हो गया क्या वर्कआउट आज का? यस, हाउ वाज योर वर्कआउट टुडे? इंडोर वर्कआउट इज ओवर नाउ। आई एम रिलैक्सिंग फॉर 5 minutes. After that I'll take bath and go for the party. Oh, but what are you going to do in a party? आज तो कुछ बाहर खा नहीं सकते। I'll dance over there. Party
का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता, पार्टी का मतलब होता है डांस। तो वो आपका एक्सटर्न क्या बोलते हैं आउटसाइड वर्कआउट में काउंट होगा? आउटसाइड वर्कआउट मेरा होगा 9:30 से, जो है मेरा बॉक्स क्रिकेट का प्रैक्टिस। अच्छा, वहां से आने के बाद जाओगे? सही दिख रहा है मेरे को वो। ग्रेट। फिटनेस आप हमेशा जर्नी में रहे हो, ठीक है, कभी बीच बीच में छूट जाए फॉर वट एवर रीजन्स, बट आपके केस में क्या यूनिक है कि आप और आपकी वाइफ दीदी दोनों रहते हो जनरली। ऐसा यूजली कपल्स में देखा नहीं गया है। यूजली कपल्स में देखा गया है कि या तो भाई हस्बैंड कर रहे हैं या तो वाइफ कर रहे हैं, बट यहाँ आप दोनों साथ में कर रहे हो। सो व्हाट्स द सीक्रेट सॉस ऑफ योर दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप? सीक्रेट हमारा मोटापा। हम दोनों चटोरे, हम खा खा के मोटे हो जाते हैं, फिर हमको रियलाइज होता है नहीं अब हमको दुबला होना है, फिर हम थोड़े दिन दुबले होते हैं, फिर एज यूजुअल हमारी जीभ ललचती है और हमको लालच आ जाती है और हम लोग फिर से खा खा के मोटे हो जाते हैं और फिर रियलाइज होता है नहीं अब ज्यादा मोटे हो गए, फिर से दुबले होते हैं, वही करते रहते हैं, गोल रन। सो आप दोनों में कौन ज्यादा मोटिवेटेड है? चेताली ओके। ज्यादा मोटी है ना। अभी राजू भैया से क्वेश्चन करी थी मैं कि यूजुअली कपल्स में कोई एक कपल ऐसा होता है, कोई एक ऐसा होता है या तो हस्बैंड या तो वाइफ जो बहुत फिटनेस में होते हैं या किसी भी चीज में होते हैं। आप दोनों के केसेस में आप दोनों साथ में रहते हो। सो व्हाट्स डिफरेंट एंड हाउ इज इट, हाउ यू गाइज आर स्टिल डूइंग समथिंग टुगेदर? यस। इसका एक्चुअली तो मेरे पास कोई खास आंसर नहीं है, बट मेरा एक ये रहता है कि मैं कुछ नया थॉट प्रोसेस नया कुछ लेकर आती रहती हूँ कि अब ऐसा करेंगे, अब वैसा करेंगे, अब इस तरीके से डाइट करेंगे या ऐसा एक्सरसाइज करेंगे। एंड राजू इजीली स्टार्ट नहीं कर पाता है। मेरा है कि मैं इजीली स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन हमारे डिफरेंस ये है कि मैं स्टार्ट बहुत जल्दी करती हूँ और उतनी ही जल्दी थोड़ा स्लो डाउन हो जाती हूँ। ओके। और लेकिन व्हेन ही स्टार्ट्स तो ये थोड़ा कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट द एंड जो फिनिशिंग मोड रहता है उस चीज में जो एडिशनल कंसिस्टेंसी चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए हम अपनी फिटनेस जर्नी को कंटिन्यू रख सके, उसमें हम दोनों ही वीक है। बट दैट्स ओके कि कौन वीक है। समटाइम्स कोई लेट स्टार्ट करता है, कोई कंटिन्यू करता नहीं करता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू बोथ ऑफ यू आर टुगेदर, राइट? लाइक गोइंग आउट, लाइक गोइंग फॉर अ वर्कआउट या कहीं भी, उसका क्या लगता है रीजन क्या है? ऐसा कुछ लगता है कि कुछ रीजन है? नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है। रीजन ये है कि हम दोनों के पास टाइम अलग अलग नहीं होता है, तो हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तो टाइम साथ में स्पेंड करने के लिए हम मौका ढूंढते हैं, वो चाहे फिटनेस में हो, चाहे बाहर जाने के लिए हो, चाहे खाने के लिए हो। वो क्यों होता है ना, जब एक कपल में ओवर पावरिंग बहुत ज्यादा होता है डिसीजन मेकिंग में। जैसे कि होता है ना कि वाइफ वांट्स कि आप इस तरीके से लाइफ जियो, आप ये नहीं करते वो नहीं करते, और हस्बैंड बोलता है कि तुम ये नहीं करती वो नहीं करते। तो क्या होता है, टू गेट अ फीलिंग ऑफ फ्रीडम लोग इंडिविजुअली एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, सो दैट दे कैन बी ओरिजिनली जो वो है। बट हमारे केस में वी डोंट हैव टू एक्ट बीइंग गुड, जो है वो सामने ही है, और वी हैव नोन ईच अदर बिफोर मैरिज ऑल्सो, तो वी डोंट हैव टू एक्ट कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, वी डोंट हैव टू एक्सप्लेन टू मच। तो वो जो एक डेस्परेशन होता है कि मिलने का और एक साथ रहने का, वो बना हुआ रहता है। और आई एम ऑल्सो वर्किंग, तो उनको मैं उतना टाइम दे नहीं पाती हूँ, तो उनका वो डेस्परेशन रहता है। और ही इज वर्किंग एंड ही हैव अदर फैमिली एंड फ्रेंड्स कमिटमेंट्स, तो भी हमको टाइम कम मिलता है, तो हमको वो डेस्परेशन रहता है कि जो भी टाइम मिल रहा है हम ढूंढ के वो निकाल के साथ में एंजॉय करने की कोशिश करें। या विच इज़ काइंड ऑफ अ गुड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप घर पे ही और बहुत टाइम एक दूसरे को डेडिकेट कर रहे हो तो ही आपके रिलेशन अच्छे रहे। हाँ, राइट। क्योंकि घर पे रहते हो तो आजकल मोबाइल्स आ गए हैं, तो हम दोनों फिजिकली साथ में हो और मेंटली कहीं और हो, तो भी वो इट इज नॉट अ स्पेंडिंग ऑफ टाइम। ट्रू ट्रू। एंड मोस्टली यही होता है आजकल।
तो हमारी इंटरव्यूअर नई थी, उनको ये नहीं पता था कि अगर पीछे कोई बात कर रहा रहता है तो उसे शांत करा दिया जाए, या तो उसे कमरे से बाहर भेज दिया जाए, या तो कहीं और इंटरव्यू लिया जाए, नहीं तो ऐसे ही आवाज़ की दिक्कत होती है। बट फिर भी माफ़ी चाहूँगा और थैंक यू भी बोलूँगा कि आपने वहाँ तक पूरा इंटरव्यू देखा, एंड आई होप आपको समझ में भी आया हो। पर अब मेरी मम्मी की ये प्यारी सी स्माइल और एकदम मस्त तेज़ चलती हुई हवा के साथ हमारे वर्कआउट का टाइम हुआ था शुरू, और मैं पहुंच गया था जिम। मेरा तो यहाँ जिम में वर्कआउट चल रहा था, लेकिन वहाँ घर पे मम्मी पापा का भी वर्कआउट चल रहा था। पर बेचारों को पहली बात तो वर्कआउट ही नया नया सीखने को मिला है, ऊपर से ये वीडियो बनाने का टेंशन। देखो क्या हुआ। तू करना, तू निकाल। चल जो हो गया, रहने दे। चलो 3 सेट हो गए तब भी सर नहीं आ रहा, बोली तो कैसा गुस्सा आने वाली बात करते हैं ना। रेडी करी करूं? स्टार्ट। मुझे वीडियो बाद में देखने को मिला और मुझे तो बहुत हंसी आई, पर कोई नहीं, बात यह है कि वर्कआउट तो किया। तो ये था मेरे मम्मी और पापा का वर्कआउट। फुल स्विंग में करते हैं, रोज़ करते हैं, बिना छूके करते हैं, और अब तो लड़ झगड़ के एक दूसरे को डांट के चाहे जैसे वीडियो भी बना लेते हैं। जो पीछे वीडियो चल रहा है ना, वो था मेरे बैडमिंटन का। मैं शाम को बैडमिंटन खेलने गया, जो कि था मेरा सेकेंड वर्कआउट। लेकिन उसके बाद पापा के साथ ये खास बातचीत हुई जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पापा कैसे हो आप? बढ़िया है। आपने बुक ख़त्म की, हाँ, हमें पता चला। तो कौन सी बुक ख़त्म की, और अभी कोई नई बुक भी चालू की है, तो बताइए कौन सी ख़त्म की और कौन सी चालू की, दिखाइए। पहले की सम्मान से जिए, ओके। और अभी है बुलंद इरादे निश्चित कामयाबी। तो बुक से आपने क्या सीखा, बताइए। बुक से वो सीखा है कि अपने काम के प्रति इंसान ने ईमानदार रहना चाहिए। जो भी काम करेगा ईमानदारी से करना चाहिए। ईमानदारी से किया हुआ काम हमेशा ही सक्सेस दिलाता है, ये उसमें मेन बोला गया है। पूरी बुक में ये बताया है, पूरी बुक में यही बताया गया है, अलग तरीकों से, अपने अपने तरीकों से। उसमें अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग चीजें बताई गई है। फिर इंसान का चरित्र भी कैसा होना चाहिए ये भी बताया गया है। चरित्र अच्छा रहेगा तो इंसान अच्छा रहेगा, ये बताया गया है। इस तरह से कई मुद्दे पे उन्होंने बताया है। ठीक है। और अभी नई बुक जो स्टार्ट की है उसका क्या मतलब बेस है, या क्या सीखे हो उससे? नई बुक में आपके बुलंद इरादे, आप कोई भी काम करते हैं, आपका मन कभी घबराता है तो आपका मन ना घबराए, लेकिन आप काम करते रहिए, कभी उसमें हमेशा आपको कामयाबी ही मिलेंगी उसके अंदर, ये बताया गया है। मतलब कि आप काम करते समय नया काम कुछ करते हैं, हाँ। तो घबराए नहीं, अपना काम करते जाए। करते अगर बिना घबराए काम करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। कामयाबी मिलेंगी। और आप उसमें फेल हो जाते हैं तो भी आपको घबराना नहीं है। कितने बार भी फेल होते हैं तो हर बार यही बैठ के आदमी सोचना चाहिए कि मैं फेल क्यों हुआ हूँ, क्यों। हमें जो हमारा शरीर दिया गया है, हमारा शरीर जो है, हमारा दिमाग बताया गया है सबसे शांत जगह है और सबसे चिड़चिड़ा जगह भी वही है। लेकिन हम जब कोई चीज़ में नाकामयाब हो जाते हैं, हम अपने दिमाग में चिड़चिड़ापन ला लेते हैं। वो नहीं लाना है और उसको शांत मन से, शांत दिमाग से सोचना चाहिए कि हम कहाँ फेल हुए और क्यों फेल हुए हैं। आप सोचेंगे तो आपको उसका हल जरूर मिलेगा। इस तरह से अभी है, चालू है, और आगे ही बताएंगे उसमें और भी मुद्दे। तो इसी तरह से पापा से अच्छी बातें सुन के, सीख के दिन हुआ ख़त्म। ये थे मेरी बॉडी कंडीशन, सब ने की अपने टास्क पूरे। कल
फिर मिलते हैं, बाय बाय।